नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर सावन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रूट डायवर्जन और अतिरिक्त फोर्स तैनात। फिर बात करेंगे 4 साल बाद उपभोक्ता को न्याय, रोडवेज की लापरवाही पर आयोग ने मुआवजा और ब्याज देने के दिए आदेश। महमूदाबाद में रंगे जा रहे आलू सीज, एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई, पनीर बेसन के नमूने भी जांच को भेजे। और खबरनामा के अंत में जानेंगे बारिश से उफान पर नदियां, कई जिले प्रभावित, वाराणसी, बलिया और गोंडा में बाढ़ व कटान से भरी लोगों की मुश्किलें। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बंद मिला वीएचएसएनडी सत्र, डीएम सख्त, एएनएम का रोका वेतन, आशा व आंगनवाड़ी को नोटिस जारी। नैमिषारण्य विकास कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश। गैंगस्टर एक्ट में 3 दोषियों को सजा, कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल कैद और जुर्माने की सजा। आईपीएस विद्यासागर मिश्र होंगे सम्मानित, 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति समारोह में दी जाएगी भावपूर्ण विदाई। शारदा तटबंध के जियो ट्यूब धंसे, ग्रामीणों ने निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के जड़े आरोप। स्नान प्रतिबंध पर कांवड़ियों का धरना, सरयू घाट पर बैरिकेडिंग से नाराज श्रद्धालु, प्रशासन कर रहा समझाने का प्रयास। बेसिक शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, प्रदेश में कोई स्कूल नहीं होगा बंद, कम छात्र वाले विद्यालय होंगे शिफ्ट। झोला छाप, डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, 42 एफआईआर दर्ज, 50 से अधिक अवैध अस्पताल और क्लिनिक बंद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। Green Plast UPVC windows, leading and trusted manufacturers of UPVC and doors. खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी सावन माह को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी की गई तैयारियों की। सावन माह और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीतापुर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि कांवड़ समितियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख शिवालयों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। रविवार और सोमवार को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। यातायात सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन प्लान बनाया गया है। कांवड़ मार्गों के आसपास मीट दुकानों के संचालन को लेकर भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। रोडवेज बस दुर्घटना में विदेश की नौकरी गंवाने वाले अंशुल सहाय को 4 साल बाद जिला उपभोक्ता आयोग से राहत मिली है। आयोग ने परिवहन निगम को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 63,700 रुपये पर 6% ब्याज, 10,000 रुपये मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा 5,000 रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया। अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता ने बताया, यह फैसला पीड़ित उपभोक्ताओं के अधिकारों की बड़ी जीत है। सीतापुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने महमूदाबाद स्थित फाइन कोल्ड स्टोरेज में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6,670 किलोग्राम रंगे जा रहे आलू सीज कर जांच के लिए लखनऊ भेज दिए। कार्रवाई मोहम्मद शफीक, जमी मुजफ्फर अजमल व गवाहों की मौजूदगी में हुई। साथ ही मक्खन होटल और जनता ढाबे से पनीर व बेसन के नमूने लेकर आगरा प्रयोगशाला भेजे गए। अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बागीश मणि त्रिपाठी सहित अनंत स्वरूप, अरविंद सिंह, नत्थू कुशवाहा, दिवाकर और सुभाष बाबू यादव शामिल रहे। सहायक आयुक्त अमित कुमार सिंह ने कहा कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
स्टॉप डायरिया अभियान के तहत सीएमओ डॉक्टर एसआर समद्दर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डायरिया नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर दीपांशु शुक्ला, देश दीपक त्रिपाठी, आफ्ताब और आशा कार्यकर्त्री बबली देवी शामिल रहीं। डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी व डॉक्टर दीपेन कुमार शुक्ला ने घर घर ओआरएस उपलब्ध कराने, ओआरएस जिंक के उपयोग और स्वच्छता अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर पीयूष रंजन, डॉक्टर राहिल फरीद, डॉक्टर शानू कुमार वर्मा, डॉक्टर विवेक कनौजिया, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, केएन मिश्रा, कमलेश कुमारी, कमलेश कुमार, अश्वनी मिश्रा व आलोक कुमार वर्मा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए विद्युत विभाग ने मुख्य कांवड़ मार्गों पर विशेष व्यवस्था लागू की है। सड़क किनारे लगे विद्युत पोलों को पॉलीथीन से ढका गया है, जबकि मार्ग पार करने वाली विद्युत लाइनों को सुरक्षा जाल से कवर किया गया है। उपखंड अधिकारी अंचल मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न शिवालयों और छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए कांवड़ लेकर जाते हैं। उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक शनिवार से सोमवार तक विद्युत कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना की आशंका न रहे। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इसी संदेश के साथ डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने बुधवार को ब्लॉक गुंदलामऊ के ग्राम साहावपुर स्थित पंचायत भवन में आयोजित होने वाले VHSND सत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सत्र बंद मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। डीएम ने संबंधित ANM का 15 दिन का वेतन रोकने, आशा कार्यकर्त्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने की सख्त हिदायत दी। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चल रहे विकास कार्यों का डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मां ललिता देवी मंदिर के निकट निर्माणाधीन पंचमुखी प्लाजा सहित अन्य परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। डीएम ने कार्यदायी संस्था को उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए। किसी भी समस्या की तत्काल सूचना देकर उसका शीघ्र समाधान कराया जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गुरु पूर्णिमा समारोह उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सामूहिक योग यज्ञ आयोजित किया गया तथा 30 नव प्रशिक्षित योग शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आदर्श योग कक्षाओं का संचालन करने वाले 10 योग शिक्षकों को प्रमाण पत्र के साथ मोरिंगा का पौधा देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के मंत्री सागर गुप्ता, संरक्षक दिनेश कुमार राय तथा SK अग्रवाल ने योग शिक्षकों का सम्मान कर योग को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीतापुर स्थित किड्जी ब्लूम एवं लिटेरा में मानसून के दौरान बच्चों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए सेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने, स्वच्छ पानी पीने और घर का ताज़ा भोजन करने की आदतें सिखाई गईं। साथ ही रुके हुए पानी में न खेलने, खुले खाद्य पदार्थों से बचने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया। विद्यालय ने अभिभावकों से भी इन आदतों को घर पर अपनाने की अपील करते हुए बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाने का संकल्प दोहराया। सीतापुर में छात्र राजनीति को मजबूत करने की दिशा में NSUI ने विभिन्न विधानसभाओं में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। यथार्थ मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष, गौरव पाल को मोहाली विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिन वर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष मोहाली नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष शोभित अवस्थी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य प्रत्येक महाविद्यालय और विधानसभा तक NSUI का विस्तार कर छात्र छात्राओं को जोड़ना है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, श्रीश वाजपेयी, रमेश निषाद, उत्कर्ष अवस्थी, विनीत दीक्षित, संतोष भार्गव, प्रदीप कुमार सिंह चौहान, शिशिर वाजपेयी और वरिष्ठ अधिवक्ता चोच विब अवस्थी सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे।
भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामूहिक योग यज्ञ के साथ 30 नवप्रशिक्षित योग शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा आदर्श योग कक्षा संचालित करने वाले 10 शिक्षकों को मोरिंगा का पौधा देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सागर गुप्ता, संरक्षक दिनेश कुमार राय और SK अग्रवाल ने सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर राजेश अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, संदीप सिंह, अतुल त्रिपाठी, उषा महावर, अनीता वर्मा, आदित्य वर्मा, राम स्नेही, श्याम नारायण वर्मा, भानु वर्मा तथा जिला प्रभारी नीरज वर्मा सहित बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कुरका गांव में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने राजेंद्र के पुत्र सोनू के घर के पीछे सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार चोर 3000 रुपये नगद, सोने की झुमकी, गले का माला, कान के झाले, कमर बिछुआ और एक जोड़ी पायल लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी गई। उल्लेखनीय है कि बीते शनिवार को भी थाना परिसर से करीब 500 मीटर दूर सेंधमारी हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। सीतापुर के होली नगर स्थित साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा और यज्ञसेन महाराज की जयंती के अवसर पर यज्ञसेनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति एवं नवयुवक समिति ने 56 भोग और विशाल भंडारे का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समिति के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, श्याम बाबू गुप्ता, महामंत्री अनिल कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अंकित गुप्ता, संदीप गुप्ता, आशीष गुप्ता, विनीत गुप्ता, मनोज गुप्ता, पंकज गुप्ता, संजय गुप्ता, अनुराग गुप्ता, विनय गुप्ता, प्रमोद गुप्ता और हरीश किशन गुप्ता सहित बड़ी संख्या में जाति बंधु उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही 29 और 30 जुलाई को लखीमपुर खीरी और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह बुधवार शाम लखनऊ स्थित कालिदास मार्ग से प्रस्थान कर रात में LRP लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, वहीं रात विश्राम करेंगे। गुरुवार सुबह मंत्री जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों से भेंट करेंगे और स्थानीय भ्रमण करेंगे। इसके बाद दोपहर में सीतापुर पहुंचकर निरीक्षण भवन में आरक्षित कार्यक्रम के उपरांत स्थानीय भ्रमण करेंगे। शाम को वह सीतापुर से प्रस्थान कर लखनऊ लौटेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वितीय चरण के स्कूल चलो अभियान के तहत बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र बेहटा से भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। खंड शिक्षा अधिकारी SN प्रजापति के नेतृत्व में आयोजित रैली को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीजे, बैनर और रंग बिरंगी स्लोगन तख्तियों के साथ बच्चों ने पूरे क्षेत्र में शिक्षा का संदेश दिया। रैली बेहटा प्रथम, ग्राम बेहटा, बेहटा द्वितीय व बेहटा प्रथम विद्यालय होते हुए पुनः BRC पहुंचकर संपन्न हुई। समापन पर बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। SN प्रजापति ने कहा कि अभिभावकों और बच्चों की जागरूकता से 100% नामांकन का लक्ष्य पूरा होगा। कार्यक्रम में ARP अनिल अवस्थी, साबिर अली, नौशाद अंसारी, UPPS अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल, राहुल सिंह, SP सिंह, सुशील पांडे, प्रदीप वर्मा, तंबौर व बेहटा संकुल के शिक्षक, छात्र छात्राएं तथा BRC स्टाफ उपस्थित रहा। ब्लॉक गोंदला मऊ के ग्राम रसूलपुर के रहने वाले हिमांशु ने ग्राम पंचायत में हुए कोटे के चुनाव को फिर से करवाए जाने की मांग उठाई है। BDO को संबंधित शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में बुधवार को खुली बैठक में कोटे का चुनाव संपन्न कराया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी रमाकांत ने की। चुनाव अधिकारी द्वारा गलत तरीके से काउंटिंग की गई। मौके पर विरोध के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हिमांशु ने दोबारा चुनाव करवाने का आग्रह किया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत ने अटरिया स्थित बालेश्वर धाम पहुंचकर संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने जुधौरा और मल्लापुर गांव में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग मार्गों का लोकार्पण किया। साथ ही सिधौली के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर शिक्षकों को बुके और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गुरु समाज को सही दिशा देने के साथ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कसमंडा क्षेत्र के प्राचीन माता महोठे रानी दरबार से बुधवार को कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह और समाजसेवी अभिषेक ठाकुर ने पूर्व प्रधान महोली ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में कांवड़ियों के जत्थे को राजघाट कन्नौज गंगाजल लेने के लिए रवाना किया। कांवड़िए गंगाजल लेकर पदयात्रा करते हुए कमलापुर स्थित नागेश्वर नाथ पतारा मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। यात्रा में प्रबंधक प्रांजल सिंह, कोषाध्यक्ष जयकृष्ण पांडे, अंबुज सिंह, सुनीत पांडे, पंकज सिंह, प्रतुल शुक्ल, सनी अवस्थी सहित बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल रहे।
आजाद समाज पार्टी की सीतापुर इकाई ने मुस्कान गेस्ट हाउस में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन और लखनऊ मंडल समीक्षा बैठक आयोजित की। मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी व प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने 2027 में सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान करते हुए मुफ्त शिक्षा और रोजगार का वादा किया। प्रदेश सचिव इमरान खान, प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर व जिलाध्यक्ष विश्वदीप चौधरी ने संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में यशवंत मौर्य, सौरभ किशोर, मानस राय, अरविंद राजवंशी, अनीस गाजी, डॉक्टर संतोष सिंह, विजय धनगर, सुपेंद्र आजाद, विनीता राजवंशी, पूजा वर्मा, एडवोकेट अरुण कुमार राज, अजीत भारती, राजकुमार गौतम, अरुण बास, मोनू चौधरी, बाबू गौतम सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लहरपुर के मोहल्ला अंबरसराय स्थित उदासीन आश्रम में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। आश्रम सरबराहकार पंकज यादव ने पाटी पूजन, गुरु पूजन, गौ पूजन और श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन कराया। अरदास व आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर जानकी शरणपुरी, नरेश मेहरोत्रा, उमेश मेहरोत्रा, अखिलेंद्र यादव, निखिल मेहरोत्रा, डॉक्टर अंजू मेहरोत्रा, ज्ञान प्रकाश टंडन, रामकरण वाजपेयी, श्रीधर पांडे, रमाकांत अवस्थी, बलराम लोधी, सुरेंद्र सिंह, पारस पांडे, अनिल पांडे, शिवसागर मिश्रा, अवनीश दीक्षित, अनीत दीक्षित, रामसेवक मिश्र, हरिशंकर यादव, शुभम यादव, रुद्र यादव, दिव्यांशु यादव और सौम्य यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गैंगस्टर एक्ट के पुराने मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार ने थाना कोतवाली नगर के मुकदमे में अभियुक्त मैकू, राहुल और मुचंदर को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 3 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की पैरवी तेज कुमार दीक्षित और संतोष कुमार मौर्य ने की। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत हरिहरपुर के मजरा गोविंदापुर हरदो पट्टी में जंगली जानवर दिखने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार शाम करीब 6 बजे पानी की टंकी से लगभग 50 मीटर आगे जानवर देखा गया। सूचना पर प्रधान सुनील सिंह ने वन विभाग को बुलाया। टीम को मौके पर कोई पदचिन्ह नहीं मिले, फिर भी बुधवार को वन विभाग ने दोबारा गाँव पहुंचकर कॉम्बिंग अभियान चलाकर जाँच शुरू की। 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के सेनानायक आईपीएस विद्यासागर मिश्र के आगामी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्त सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे 11वीं वाहिनी पीएससी के 14 नंबर क्लब में आईपीएस विद्यासागर मिश्र को भावपूर्ण विदाई देते हुए उन्हें समारोह पूर्वक सम्मानित किया जाएगा। तालाब के पानी की निकासी न होने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत सेहल के रहने वाले अशोक ने डीएम को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। अशोक का कहना है कि सेहल में तालाब के पानी की निकासी के लिए स्थायी नाला का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही जलभराव वाले मार्ग का उच्चीकरण करा दिया जाए, जिससे आवागमन में असुविधा दूर हो सके। सामा के रमुआपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास मिल का कचरा सुखाए जाने से उठ रही तेज दुर्गंध ने स्कूली बच्चों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। शिकायत के बाद शिक्षा और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार को शिकायत दिए जाने पर बुधवार को उन्होंने विद्यालय पहुंचकर बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने बताया कि दुर्गंध के कारण सिरदर्द, उल्टी और मक्खियों की समस्या बनी रहती है। इसके बाद अधिकारी कचरा सुखाने वाली जगह पहुंचे और संबंधित लोगों से भी जानकारी ली। नायब तहसीलदार राज सिंह, लेखपाल कपिल वर्मा और एसआई विनिमेश यादव ने भी निरीक्षण किया। तहसीलदार अंकुर यादव ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अवैध कार्य मिलने पर कार्रवाई होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
डी गार्डन खैराबाद में आयोजित भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पुनर्गठन कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की और नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी ने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राकेश राजवंशी ने संगठन को बूथ और गांव स्तर तक मजबूत करने का आह्वान करते हुए संविधान और आरक्षण की रक्षा का संकल्प दोहराया। इस दौरान सुनील राठौर, विनोद गौतम, अंकित भार्गव, उर्मिला राही, सोने खान, डॉक्टर सुधीर राजवंशी, मधुरानी, अनुपम गौतम, पप्पू राजवंशी, विष्णु राजवंशी, आकाश जाटव, अमित पाल सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम मस्जिद बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महंत बाबा रामदास के सानिध्य और प्रख्यात कवि शायर सलमान सीतापुरी के संयोजन में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें साहित्य प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। रोहित विश्वकर्मा के संचालन में विकास मौर्य विक्कू, आलोक आदर्श, अर्पित मिश्र तेजस, कुलदीप वाजपेयी सहित कई कवियों ने वीर रस, हास्य, श्रृंगार और सामाजिक सराकोरों पर आधारित रचनाओं का प्रभावी काव्य पाठ किया। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का उत्साहवर्धन किया। संयोजक सलमान सीतापुरी ने कहा कि ऐसे साहित्यिक आयोजन समाज में संस्कृति, सौहार्द और सकारात्मक विचारों को मजबूत करते हैं। अंत में सभी कवियों को सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ खैराबाद इकाई की नई कार्य समिति का शपथ ग्रहण समारोह शिक्षक भवन बिजवार रोड पर उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लेकर नवगठित टीम का स्वागत किया। ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराना उनका पहला दायित्व होगा। कार्यक्रम में संरक्षक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, वंदना दीक्षित और राजेश कुमार गुप्ता बनाए गए। जमशेद आलम वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अमित त्रिपाठी मंत्री, सौरभ जायसवाल कोषाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह यादव संयुक्त मंत्री और जीनत अंसारी लेखाकार सहित अनेक पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। अंत में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। बेहटा ब्लॉक के बसंतापुर गांव के पास शारदा नदी पर 6 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बनी 300 मीटर तटबंध परियोजना के कई जियो ट्यूब धंसने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार 90 में से करीब 24 जियो ट्यूब बैठ गए हैं, जिससे तटबंध कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए परियोजना को मजबूत कराने तथा डीएम को ज्ञापन सौंपने की बात कही। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। गुरु पूर्णिमा पर गोंदलामऊ क्षेत्र के बनगढ़ आश्रम, सुंदरानंद आश्रम और डगरहा धाम सहित विभिन्न आश्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महंत संतोष दास खाकी और महंत मोहनदास त्यागी ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को गुरु मंत्र देकर दीक्षा प्रदान की। संतों ने गुरु की महिमा बताते हुए आध्यात्मिक जीवन अपनाने का संदेश दिया। आश्रमों में भजन कीर्तन, सत्संग, भंडारा और प्रसाद वितरण के बीच दिन भर भक्तिमय वातावरण बना रहा। पावन गुरु पूर्णिमा महापर्व पर नैमिषारण्य धाम के मंदिरों, मठों और आश्रमों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जगदाचार्य स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती, स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, महंत नारायण दास, सदा शिवेन सरस्वती, सुरेश दास अवस्थी सहित अनेक संतों के सानिध्य में गुरु पूजन, दीक्षा, यज्ञ, भंडारा और प्रसाद वितरण हुआ। एडवोकेट अरविंद मोहन मिश्र सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्टूडेंट हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल ने बताया कि हेल्प डेस्क पर अनुभवी शिक्षकों की टीम ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रवेश, विषय चयन, आवश्यक अभिलेख शुल्क जमा और अन्य समस्याओं का तत्काल समाधान करेगी। हेल्प डेस्क के संयोजक प्रोफेसर सुभाष चंद्रा, सह संयोजक डॉक्टर अमित सिंह तथा सदस्य प्रोफेसर ज्योति पंत, प्रोफेसर सत्येंद्र पाल सिंह, डॉक्टर मोहम्मद नजीफ, डॉक्टर सौरभ वर्मा और डॉक्टर अजय कुमार वर्मा नियुक्त किए गए हैं। आधुनिकता के दौर में भी ग्रामीण अंचलों में गुरु पूर्णिमा की पारंपरिक लोक संस्कृति जीवन दिखाई दी। गांव में लोगों ने घरों के द्वार पर गोबर के उपलों की आग पर पारंपरिक मीठा रोट बनाकर गुरु सिद्ध संतों और कुल देवताओं की पूजा अर्चना की। राजकुमार, गोवर्धन, मनमोहन और बाकेलाल सहित ग्रामीणों ने बताया कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इससे सुख समृद्धि व गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई स्थानों पर भजन कीर्तन, सत्संग और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
पलिया संपूर्णा नगर मार्ग पर पकरिया के पास अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार वाहन की तलाश में जुटी है। घटना से क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एसडीएम संतदास पवार और सीओ यादवेंद्र यादव ने बाबा पारसरनाथ मड़िया घाट सहित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने साफ सफाई, बैरिकेडिंग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार सिंह, चौकी प्रभारी रजनीश त्रिपाठी, सौरभ राय, राजकुमार सहित राजस्व, पंचायत और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ईसानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी जियालाल पुत्र रंगीलाल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को मुखबिर की सूचना पर मितौली बाजार तिराहे के पास से पकड़ा गया। आरोपी पर चोरी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। फरार और वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खमरिया पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। थाना प्रभारी निर्मल तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राधेश्याम, लाल बहादुर तथा दीपक कुमार को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। तीनों न्यायालय से जारी वारंट के तहत लंबे समय से वांछित चल रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि कानून से बचने वाले फरार और वारंटी अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और सभी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जालिमनगर सरयू घाट पर स्नान प्रतिबंध लगाए जाने से नाराज कांवड़ियों ने प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। डीएम अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर तेज धारा और कटान के खतरे को देखते हुए घाट पर बैरिकेडिंग कर स्नान रोक दिया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए तालाब में सरयू का पानी भरवाया, लेकिन कांवड़ियों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मौके पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन श्रद्धालुओं से बातचीत कर शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। सावन में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने ग्राम पंचायत देवकली स्थित श्री देवेश्वरनाथ शिव मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, रोशनी, शौचालय, वेटिंग एरिया और दर्शन व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने बीडीओ संदीप कुमार सहित संबंधित अधिकारियों को मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। मैगलगंज क्षेत्र के बरगदिया, सहोरा, बहादुरनगर और चपरतला में अवैध मिट्टी खनन का मामला फिर चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरलोड डंपर दिन रात बिना तिरपाल हाईवे पर दौड़ रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग के पीटीओ ने एक डंपर पकड़कर चौकी तक पहुंचाया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत भाजपा ने गुरु पूर्णिमा पर जिले के विभिन्न मंदिरों में पुजारियों का सम्मान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में भूई फोरवा नाथ मंदिर में संत महात्मा पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और हनुमान मंदिर के पुजारियों को अंगवस्त्र, माल्यार्पण, फल और दक्षिणा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनुराग मिश्रा, संजय मिश्रा, जितेंद्र साहनी, रमेश चंद्र मिश्रा, देवदत्त चड्ढा, सत्येंद्र गुप्ता और रामकृष्ण गांधी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी लोकसभा के मानसून सत्र की। लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में उतरते हुए छात्रों पर पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार को घेरा। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए थे, जिस पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ।
बाराबंकी के प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर में सावन मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन और सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा शिविर, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, बैरिकेडिंग और यातायात प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था की गई है। पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन और प्रशासनिक टीमें पूरे मेले के दौरान मुस्तैद रहेंगी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में जलाभिषेक और दर्शन कर सकें। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रमुख मायावती चुनावी रणनीति पर लगातार मंथन कर रही हैं, जबकि आकाश आनंद को चुनावी अभियान की कमान सौंपी गई है। 10 अगस्त को सादाबाद से अभियान की शुरुआत होगी और विधानसभा प्रभारी की घोषणा की जाएगी। 25 अगस्त को जेवर में भी उनकी बड़ी सभा प्रस्तावित है। बसपा 403 सीटों पर प्रत्याशी चयन और विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालय बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, सभी विद्यालय नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को आवश्यकता अनुसार शिफ्ट किया जाएगा तथा रिक्त विद्यालयों में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। रामपुर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 42 एफआईआर दर्ज कराई हैं और 50 से अधिक अवैध अस्पताल, क्लिनिक व लैब बंद कराए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा सिंह ने बताया कि शिकायत मिलते ही टीम मौके पर पहुंचती है और विशेष अभियान के तहत एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की जाती है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के बाद फिर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से केवल पंजीकृत चिकित्सकों से इलाज कराने और सरकारी अस्पतालों व आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है। अयोध्या सरयू एक्सप्रेस महिला मुख्य आरक्षी हमले के चर्चित मामले का वैज्ञानिक तरीके से खुलासा करने वाले वर्तमान सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव को गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिष्ठित उत्कृष्ट विवेचक पदक से सम्मानित किया गया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने उन्हें पदक पहनाकर सम्मानित किया। वर्ष 2023 में एसटीएफ निरीक्षक रहते हुए वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, डम डेटा, सीडीआर, आईपीडीआर और डीएनए साक्ष्यों के आधार पर महिला मुख्य आरक्षी सुमित्रा पटेल पर हुए हमले की गुत्थी सुलझाई थी। मुख्य आरोपी अनीस सहित अन्य अभियुक्तों तक पुलिस पहुंची थी और मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। उनकी विवेचना की प्रदेश स्तर पर सराहना की गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से आए पानी के चलते नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 50 से अधिक छोटे बड़े मंदिर जलमग्न हो गए। बलिया में सरयू नदी का पानी गांव में घुसने से करीब 100 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। वहीं गोंडा में घाघरा नदी के किनारे तेज कटान से कई बीघा कृषि भूमि और दर्जनों पेड़ नदी में समा गए, जबकि संभल में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के मंडलीय एवं जनपदीय समन्वयकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद पहली बार 28 जुलाई को केवल 10% मानदेय वृद्धि की गई, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि जिला समन्वयकों को 29,282 रुपये और कंप्यूटर ऑपरेटरों को 14,641 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने और मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की मांग करते हुए फैसले पर गहरा विरोध जताया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।